القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुस्सलाती, नमाज का बयान। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह नमाज के बयान को शुरू कर रहे हैं। यूँ तो शरीयत के अंदर सबसे बड़ा दर्जा ईमान के बाद नमाज का है, इसलिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह को चाहिए तो ये था कि अपनी किताब का आगाज़ किताबुस्सलात से करते, नमाज के बयान से करते, लेकिन चूँकि नमाज ये बग़ैर वज़ू के नहीं हो सकती है, वज़ू ये नमाज के लिए शर्त है और शर्त शय पर मुक़द्दम होती है, इसलिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने पहले किताबुत तहारत यानी पाकी के बयान को शुरू किया और उसको मुकम्मल करने के बाद यहाँ से नमाज के बयान को शुरू कर रहे हैं। सलातुन, ये अरबी ज़बान में इसके माने आते हैं दुआ के लुग़त में, और शरीयत के इस्लाम में सलात कहते हैं अफ़आले मख़सूसा मशहूरा को, जिसके अंदर क़याम भी है, क़िरात भी है, रुकू भी है, सजदा भी है। नमाज ये शरीयत के अंदर फ़र्ज़ है और अज़ीमुश्शान फ़रीज़ा है। नमाज के कुछ शराइत हैं और कुछ अरकान हैं। शराइत का मतलब ये है कि वो चीज़ें नमाज के लिए ज़रूरी तो हैं मगर नमाज के अंदर दाखिल नहीं है, मगर बल्कि नमाज से ख़ारिज है। और अरकान का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो नमाज के लिए ज़रूरी है और नमाज के अंदर दाखिल है। तो दोनों को बयान करेंगे साहिब किताब। सबसे पहले शराइत को बयान कर रहे हैं। कह रहा है युश्तरतु लिफ़र्ज़िय्यतिहा सलासतु अशियाअ, नमाज की फ़र्ज़ियत के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। अल इस्लामु वल बुलूगु वल अक़्लु, नंबर 1 इस्लाम यानी मुसलमान होना, नंबर 2 बुलूग यानी बालिग होना, और नंबर 3 अक़्ल यानी आक़िल होना। तो ये तीन चीज़ें नमाज की फ़र्ज़ियत के लिए ज़रूरी है। व तुअमरु बिहल औलादु लिसब्इ सिनीना, और हुक्म किया जाएगा बच्चों को 7 साल की उम्र में, यानी जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो अब उनको नमाज का आदी बनाना शुरू करना होगा। उनको हुक्म दिया जाएगा नमाज के वक्त हो रहा है, नमाज पढ़ो। व तुज़रबु अलैहा लिअश्रिन, और उनको पीटा जाएगा 10 साल की उम्र के अंदर, यानी 7 साल की उम्र से आदी बनाना शुरू किया जाएगा उनको। और अगर आदमी सही तौर से उनकी तालीम व तरबियत करे 7 साल की उम्र से ही, तो 10 साल तक वो नमाज के बिल्कुल आदी हो जाएंगे। नमाज की अज़मत, नमाज की अहमियत उनके दिल के अंदर आ जाएगी और वो पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ते हैं तो उनकी पिटाई की जाएगी। कैसे पिटाई की जाएगी? बियदिन ला बिखशबतिन, हाथ से पिटाई की जाएगी, लकड़ी से पिटाई नहीं की जाएगी, डंडा नहीं मारा जाएगा उनको। नमाज के वजूब और फ़र्ज़ियत का सबब क्या है? देखिए, यूँ तो हर चीज़ के अंदर मुआसिर हकीकी या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, मगर
ज़ाहिरी असबाब की तरफ उसकी निस्बत कर दी जाती है। तो नमाज का असल जो सबब वजूब है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, मगर चूँकि वक्त उसका एक ज़ाहिरी सबब है, इसलिए सबब वजूब को वक्त की तरफ मंसूब कर दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि वह असबाबुहा औक़ातुहा, और नमाज के असबाब उसके औक़ात हैं। जैसे ही नमाज की कोई भी वक्त दाखिल हो, मिसाल के तौर पर ज़ोहर का वक्त दाखिल हो जाए, तो ये कहा जाएगा कि जैसे ही ज़ोहर का अव्वल वक्त दाखिल हुआ तो नमाज जो है बंदे पर फ़र्ज़ हो गई। और वक्त की तरफ इसलिए सबब को मंसूब किया जाता है कि अल्लाह ताला की नेमतें हर लम्हे बंदे की तरफ पहुँच रही है, जिसका तकाज़ा ये है कि इबादत की शक्ल में हर लम्हा बंदा जो है इबादत करके उसका शुक्र अदा करता रहे। मगर चूँकि ये तकलीफ़ माला युताक़ हो जाता, इसलिए 5 वक्त को ख़ास कर दिया गया है कि इन्हीं 5 वक्त में आदमी अल्लाह की बात करके अल्लाह का शुक्र अदा करे। व तजिब भी अव्वल वक्ती वजूबन मुअस्सन, और नमाज वाजिब हो जाएगी अव्वल वक्त में ऐसे वजूब के साथ जिसमें वसाअत है। यानी मिसाल के तौर पर ज़ोहर का जैसे अव्वल वक्त दाखिल हुआ तो अब नमाज बंदे में फ़र्ज़ हो गई। अब ज़ोहर का वक्त 2 घंटा है, तो 2 घंटे में जब भी चाहे बंदा उस नमाज को अदा कर सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अव्वल वक्त में अगर नमाज अदा नहीं किया तो गुनाहगार होगा। तो वजूबन मुअस्सन से ही मुराद है कि वाजिब हो जाता है अव्वल वक्त के दुखूल से, लेकिन उसके अंदर गुंजाइश होती है, वसाअत होती है, उसको जब चाहे अदा कर ले। वल अवक़ात खमसतुन, और नमाज के अवक़ात 5 हैं। वक्त सुबह, फजर का वक्त, मिन तुलूइल फजर सादिक़ी इला क़ुबैली तुलूइ शम्सी, सुबह सादिक के तुलू से पहले, सुबह सादिक के तुलू से सूरज के निकलने से पहले पहले। तो फजर के वक्त की जो शुरुआत होती है सुबह सादिक, देखिए दो सुबह होते हैं, एक होता है सुबह काज़िब, दूसरा है सुबह सादिक। दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि जब आप रात के आखिरी पहर के अंदर जायज़ा लेंगे कि रात के बाद सुबह का वजूद कैसे होता है, तो देखेंगे कि सबसे पहले मशरिक़ की तरफ एक तेज़ रोशनी निकलती है। पहली जो रोशनी निकलती है वो लंबाई के अंदर निकलती है, और उस रोशनी के बाद फिर अंधेरा छा जाता है, इसीलिए उसको सुबह काज़िब कहा जाता है, जो लंबाई के अंदर खंबे की शक्ल के अंदर निकलती है। सुबह काज़िब इसलिए कहा जाता है कि उसको देखकर, पहले ज़माने के अंदर तो औक़ात नहीं होते थे, घड़ी नहीं, लोग जो है औक़ात का जो अंदाज़ा लगाते थे मुशाहदा ही के ज़रिए से लगाते थे। तो बहुत सारे लोग जो मुशाहदा सुबह के इंतज़ार में रहते थे, उस लंबी रोशनी को देखकर धोखा खा जाते थे कि सुबह का वक्त तुलू होने वाला है, फजर का वक्त होने वाला, शुरू होने वाला है। हालांकि उसके बाद फिर अंधेरा छा जाता था, इसलिए उसको सुबह काज़िब कहा जाता था। उसके थोड़ी देर के बाद फिर एक रोशनी मशरिक़ की जानिब से नमूदार होती है, जो बहुत तेज़ होती है और चौड़ाई के अंदर फैली हुई होती है पूरे मशरिक़ की जानिब। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अंधेरा छटने लगता है, और फिर जो है कुछ एक लम्हे के बाद, एक लंबी घड़ी के बाद फिर जो है सूरज निकल आता है। तो उसको सुबह सादिक कहा जाता है, इसलिए कि उसके बाद सुबह नमूदार हो जाती है। तो जो जैसे ही सुबह सादिक शुरू हो, फजर का वक्त शुरू हो जाता है, और सूरज निकलने से पहले पहले तक बाकी रहता है। वह वक्त ज़ुहरी मिन ज़वाल शम्स इला अन यसीर ज़िल्लु कुल्लि शैइन मिथलैहि औ मिथलहु सिवा ज़िल्लिल इस्तिवाई, और ज़ुहर का वक्त शुरू होता है सूरज के ज़वाल से, इला यसीर ज़िल्लु कुल्लि शैइन, यहाँ तक कि हो जाए हर चीज़ का साया, मिसलैहि, उसके 2 मिसल, और मिसलहु, या उसका 1 मिसल, सिवा ज़िल्लिल इस्तिवाई, साया असली के अलावा। ज़वाल यानी इसके माने आते हैं ढलना। तो ज़ुहर का जो शुरू होता है ना,
वो ज़वाल के बाद से होता है। ज़वाल में क्या होता है, देखिए सूरज जब मशरिक़ की जानिब से निकलता है, निकलते निकलते वो मगरिब के जानिब बढ़ते रहता है, बढ़ते बढ़ते बिल्कुल बीच के अंदर पहुंच जाता है। आमतौर पर जो 12 बजे के वक्त होता है उस वक्त जो है सूरज आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है आसमान के ऊपर आ गया, और उसका अंदाज़ा आप लगाएंगे कि आप जब खड़े होंगे तो आपका जो साया है वो बिल्कुल जो है बराबर होगा, किसी जानिब नहीं होगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। तो उसको कहा जाता है इस्तिवा, निस्फुन नहार। वो जो वक्त होता है मकरू वक्त होता है। और उसके बाद फिर जो है सूरज अब मगरिब के जानिब ढलने लगता है। तो जैसे ही मगरिब के जानिब वो ढले, थोड़ा सा आगे बढ़े, उसको जो है शरीयत के इस्लाम में ज़वाल कहा जाता है। और उसी वक्त जो है ज़ोहर का वक्त शुरू होता है। कब तक रहता है, इस बारे में हनफिया की 2 रिवायतें हैं। पहली रिवायत के मुवाफिक जब हर चीज़ का साया उसके साया असली के अलावा 2 मिसल हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म और असर का वक्त शुरू। और दूसरी रिवायत के मुवाफिक जब हर चीज़ का साया उसके साया असली के अलावा 1 मिसल हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म और असर का वक्त शुरू। तो 2 रिवायतें हैं। कह रहे कि वख्तार अस्तानी अत्तहावी, दूसरी रिवायत को इमाम तहावी ने इख्तियार किया है, वह क़ौल साहिबैनी, और वही साहिबैन का कौल है। तो साहिबैन का कौल ये है कि जब हर चीज़ का साया उसके साया असली के अलावा 1 मिसल हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। और यही इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह का पसंदीदा कौल है। इसका मतलब ये है कि जब हर चीज़ का साया असली के अलावा 1 मिसल हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म, असर का वक्त शुरू हो जाता है। फ़स्ल का कोई कायल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जो है ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने के बाद कुछ वक्त बाकी रहता है फिर उसके बाद असर का वक्त शुरू होता है, ऐसा नहीं। जैसे ही ज़ोहर का वक्त ख़त्म होगा असर का वक्त शुरू हो जाए, खा वो 1 मिसल को लिया जाए या 2 मिसल को लिया जाए। वक्तुल असरी, और असर का वक्त मिन इब्तिदाई ज़ियादति अलल मिस्ली अवल मिस्लैन इला गुरूबि शम्सी, मिन इब्तिदाई ज़ियादति अलल मिस्ली अवल मिस्लैनी, 1 मिसल या 2 मिसल पर ज़्यादा इजाफे से शुरुआत होती है। असर के वक्त की शुरुआत 1 मिसल या 2 मिसल पर इजाफे से उसकी शुरुआत होती है। इला गुरूब शम्सी, कहाँ तक, सूरज के गुरूब होने तक। वल मगरिब मिन्हु इला गुरूब शफ़क़ी, और मगरिब का जो वक्त है वो उस वक्त से लेके इला गुरूब शफ़क़िल अहमरी, शफ़क़ अहमर के गुरूब तक, अलल मुफ्ता बिही कौल के मुवाफ़िक। तो मगरिब का जो शुरू होता है तो आप जानते हैं जैसे सूरज गुरूब होगा मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा। लेकिन कब तक रहता है, तो इस बारे में भी 2 कौल है। पहला कौल है कि शफ़क़ अहमर जब ख़त्म हो जाए, और दूसरा कौल है कि शफ़क़ अबियज़ जब ख़त्म हो जाए। शफ़क़ के माने आते हैं फटने के आते हैं। तो जब आप देखेंगे कि सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब की तरफ, तो देखेंगे कि जो है वहाँ मगरिब बिल्कुल, या मगरिब में जो है किनारे से, आसमान के किनारे से सुर्ख रंग की जो है एक सुर्खी निकलती है, तो उसे जो है शफ़क़ अहमर कहा जाता है। और वो काफ़ी देर तक उस सुर्खी बाकी रहती है और वो फिर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर जो है सफ़ेद रंग की, यानी सफ़ेदी नमूदार होती है मगरिब की जानिब से, उसे शफ़क़ अबियज़ कहा जाता है। तो मुफ्ता भी कौल ये है कि जब वो शफ़क़ अहमर यानी वो सुर्खी जो मगरिब की जानिब से नमूदार हुई है ख़त्म हो जाए तो मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाता है। वल इशाई वल वित्री मिन्हु इला सुबही, और इशा और वित्र का वक्त शफ़क़ अहमर के गायब होने के बाद से लेके सुबह तक है। दोनों का वक्त, इशा और वित्र का वक्त बराबर है, लेकिन दोनों में से जो है इशा को मुक़द्दम किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वित्र की नमाज़ पहले पढ़ लें इशा के बाद में पढ़ें। वला युक़द्दमुल वित्रू अलल इशाई लित्तरतीबिल लाज़िमी,
और मुक़द्दम नहीं किया जाएगा वित्र को इशा पर तरतीब लाजिम, उस तरतीब की वजह से जो लाजिम है। बात यहाँ पूरी होगी। क्या मन लम यजिद वक्तहुमा लम यजिबा अलैहि, और जो कोई इन दोनों के वक्त यानी इशा और वित्र के वक्त को ना पाए उन पर वाजिब नहीं है। ये बहुत अहम मसला है और इसको उन्होंने कायदा कुल्लिया की शक्ल में बयान कर दिया है। हालांकि जिस ज़माने में साहिब किताब ने किताब लिखी थी उस ज़माने में इसका तसव्वुर भी नहीं था और लोग जानते भी नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ऐसी सूरत हाल पेश आए कि उस पर इशा और वित्र का वक्त पेश ही ना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिल के अंदर बात डाली और उन्होंने मसला बयान कर दिया। तो मसला ये है कि देखिए, जब बात बयान मालूम हो गई कि नमाज की वजूब का सब वक्त है, तो जिसको वक्त ना मिले उस पर नमाज वाजिब ही नहीं होगी, उसी को उन्होंने बयान किया है। तो बाज़ इलाके ऐसे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी दुनिया को जो बनाया है और वो दुनिया जो गर्दिश करती रहती है सूरज के इर्द गिर्द, तो इस गर्दिश में बाज़ इलाके ऐसे हैं होते हैं जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो वहाँ किस एतबार से आदमी नमाज अदा करेगा? तो साहिब किताब ने तो अपना ये मसला बयान कर दिया है कि अगर कोई आदमी ऐसे इलाके में रहता है जहाँ उस पर अवकात आए ही ना, तो उस पर जो है नमाज वाजिब ही नहीं होगी। लेकिन बाज़ फ़ुक़हा ने दीगर अहादीस की रोशनी में मसला बयान किया है कि वहाँ जो है आदमी नमाज के औकात का 3 शक्लें बयान की है कि 3 शक्लों के अतबार से वहाँ नमाज अदा कर सकते हैं, जिनमें से एक शक्ल ये है कि वहाँ जो करीबी इलाके हैं उन करीबी इलाक़ों में जो 5 वक्त नमाज़ें अदा की जाती हों उसी हिसाब से जो है आदमी अंदाज़ा करके नमाज अदा करे। और इस सिलसिले में एक हदीस है जो दज्जाल से मुताल्लिक़ है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा तो उस वक्त जो है दिन रात लंबे लंबे होंगे। एक दिन जो है 1 हफ्ते के बराबर होगा, 1 महीने के बराबर होगा। तो उसमें सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जब दिन लंबे लंबे होंगे दिन रात, तो क्या उसमें हमें एक ही नमाज हमारे लिए काफ़ी होगी? मिसाल के तौर पर एक दिन अगर 1 हफ्ते का है तो क्या उसमें जो हम सिर्फ 5 ही नमाज़ पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं, बल्कि अंदाज़ा करके पढ़ेंगे। तो इस हदीस की बुनियाद पर फ़ुक़हा ने कहा है कि जो इलाके जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा तो उस वक्त तो ऐसा ही किया जाएगा, अंदाज़ा करके नमाज़ पढ़ेंगे हम। और इसी तरह वो इलाके जहाँ पर लंबे लंबे दिन और रात होते हैं वहाँ भी अंदाज़ा करके नमाज अदा की जाएगी। तो मन लम यजिद वक्तहुमा लम यजिब अलैहि, जो कोई उन दोनों के वक्त यानी इशा और वित्र के वक्त ना पाए तो उन पर नमाज वाजिब नहीं होगा। इस साहिब किताब ने मसला बयान किया है, लेकिन ये मसला जो है कुल्लियतन इसको जो है हम दुरुस्त नहीं मान सकते हैं, बल्कि दीगर फ़ुक़हा ने जो है इस मसले की दूसरी शक्ल बयान की है कि अंदाज़ा करके नमाज़ पढ़ेंगे।